आज का वीडियो है कंप्यूटर इवोल्यूशन टॉपिक के ऊपर। कैसे कंप्यूटर को बनाया गया और कौन कौन सा मैकेनिकल टूल्स यूज़ करते थे, फिर जाके पीसी बना। मैं नरेश कुमार बारिक गीता कंप्यूटर एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें मेरा वीडियो पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं PGDCA लेक्चर 2, हाउ कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। पहले है डेटा, फिर कंप्यूटर, फिर इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब है जैसे कि हम कुछ डेटा कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, 1+2 करते हैं, फिर वो CPU में प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट निकलता है जो कि है फिनिश्ड प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर: ऑटोमेटिक, इट कैरीज आउट ए जॉब नॉर्मली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब है अगर हम कुछ काम कंप्यूटर को देते हैं, कॉपी का काम, तो वो मेमोरी कार्ड में कुछ कॉपी का काम अगर देते हैं, कुछ मेमोरी कार्ड में कॉपी करवाना हो या फिर मेमोरी कार्ड से हार्ड डिस्क में कुछ कॉपी करवाना हो, तो वो काम हमारे आने तक हो जाता है। दूसरे स्थान पे है स्पीड। ए कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म इन ए फ्यू सेकेंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन डू इन एन एंटायर ईयर इफ ही और सी वर्क डे एंड नाइट एंड डिड नॉट नथिंग एल्स। इसका मतलब है कंप्यूटर एक वेरी फास्ट डिवाइस है और ये इसे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर काम करवाने के लिए। कंप्यूटर को रात दिन ऐसे पता नहीं चलता है, जैसे कि हम अगर करते हैं तो रात दिन इसके हिसाब से काम करते हैं और हम टायर्ड हो जाते हैं, पर कंप्यूटर अपना काम उतना ही स्पीड से करता है जितने घंटे भी हम काम कंप्यूटर को देंगे। एक्यूरेसी, इट परफॉर्म्स एवरी कैलकुलेशन विथ सेम एक्यूरेसी। कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को हम अगर कंप्यूटर में देते हैं तो वो सेम स्पीड से, सेम एक्यूरेसी से करता है काम। डिलीजेंस, इट फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कंप्यूटर का मन कभी खराब नहीं होता है और कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता है और कंप्यूटर ज़्यादातर कंसंट्रेशन देता है। वर्सैटिलिटी, इट कैन परफॉर्म ए वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। इसका मतलब है कुछ अगर कंप्यूटर में चल रहा है, जैसे कि अभी गूगल चल रहा है, पेंट चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, फिर भी हम अनदर सॉफ्टवेयर चला सकते हैं एक साथ में। इसको हम वर्सैटिलिटी कहते हैं। मेमोरी, इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी कैन रिकॉल एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है जैसे कि हमें मेमोरी में कुछ अगर स्टोर करते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो अगर हमें जब चाहिए वो डाटा, जैसे कुछ डाटा DOC1 करके लिखा है या फिर .doc कुछ फाइल हमने रखा है हार्ड डिस्क में, C ड्राइव में या फिर D ड्राइव में, उसे जब भी हमें रिकॉल करवाना होगा तो हम रिकॉल कर सकते हैं। सर्च करके उसका .doc सर्च करेंगे तो वो फाइल आ जाएगा, फिर हम ओपन करके देख सकते हैं। इसको मेमोरी कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर में स्टोर होता रहता है डेटा। जितना भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं और सेव करते हैं उतना डाटा स्टोर होता रहता है, इसे मेमोरी कहते हैं। नो IQ, इट कैनॉट टेक इट्स ओन डिसीजन एंड हैज टू बी इंस्ट्रक्टेड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। इसका मतलब है नो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, ये अपना विचार खुद नहीं ले सकता है क्योंकि एक मशीन है, मशीन का भी अपना विचार खुद नहीं लेता है, आप ये सभी जानते ही होंगे। एंड हैज टू बी इंस्ट्रक्टेड व्हाट टू डू एंड व्हाट सीक्वेंस, और हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, हमें एक मशीन को जैसे इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर एक मशीन है तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। नो फीलिंग, इट कैनॉट मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन फीलिंग एंड इंस्टिंक्ट्स। इसका मतलब है कंप्यूटर का, पहली बात तो है कंप्यूटर का दिल ही नहीं है, वो एक मशीन है, मशीन का कभी दिल नहीं होता है, आप जानते ही होंगे। इट कैनॉट मेक जजमेंट, वो जजमेंट नहीं ले सकता है, कुछ जज नहीं कर सकता है ये सही है कि वो सही है, और उसका फीलिंग भी नहीं है, वो फील नहीं कर सकता है कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब है जिसको जिस जगह पर जो ज़रूरी होगा उसका इन्वेंशन करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इन्वेंट किया गया था। बेसिकली कंप्यूटर एक कैलकुलेटर ही था पहले,
अभी तो फ़िलहाल घरों में यूज हो रहा है, पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही था, कंप्यूटर पर्पज़ इसीलिए बनाया गया था कि हम बड़े बड़े कैलकुलेशन वेरी फास्ट कर सके 1-2 सेकंड में। जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। इन्होंने बनवाया था एडिंग मशीन पहले 1642 में, गोल्डन कलर का आपको दिख रहा होगा। फिर आते हैं बैरन गॉटफील्ड विलियम वॉन लेibniz of Germany invented the first calculator for multiplication. Keyboard machine originated in the United States around 1880 and we use them even today. इसका मतलब है बैरन गॉटफील्ड 1671 में जर्मनी में एक इन्वेंट किए थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी वो इन्वेंट किए थे जिसे कि हम आज यूज़ कर रहे हैं या फिर सभी लोग पॉकेट में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है अराउंड द सेम पीरियड हर्मन हलरिथ केम अप विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच्ड कार्ड्स दैट कंप्यूटर यूज्ड एक्सटेंसिवली एज इनपुट मीडियम इवन इन लेट 1970s। ह्यूमन हेलरिथ एक पंच्ड कार्ड का इन्वेंशन किए थे जो कि एक मीडियम है डेटा को हम सेव करने के लिए। ए पंच्ड कार्ड और पंच्ड कार्ड इज पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट कैन यूज्ड टू कंटेन डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस और absence of holes in predefined position. Digital can be used for data processing application or in earlier examples use directly control automated machinery. इसका मतलब है पंच्ड कार्ड एक स्टिप्ड पेपर की तरह रहता था जिसके कि हम डिजिटली डाटा सेव कर पाते थे। फिलहाल अभी तो बहुत मॉडर्न हो गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव हम यूज़ करते हैं, पर पहले पंच्ड कार्ड यूज़ किया जाता था जो कि आपको दिख रहा होगा। पंच्ड कार्ड नीचे दिया गया है जिसमें कि होल सा है और 1-2 कुछ लिखा है, उसमें हम डेटा सेव करते थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आपके दोस्तों के शेयर करें, इसलिए कि नॉलेज स्प्रेड हो तो अच्छा है। किसी को चांस मिले पीजीडीसी फ्री में सीखना और सभी सॉफ्टवेयर का कोर्सेज फ्री में सीखना हो तो ज़रूर शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें ज़रूर, डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में देखते रहे क्या क्या मैं डालते रहता हूँ, तो आपकी वीडियो के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय एंड वंदे मातरम।